हमारे देश में कुछ औरतों को सिर्फ साड़ी पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। उनको ड्रेस या सूट वगैरह पहनना अलाउड नहीं होता और कुछ औरतें बड़े बाजार में बिकिनी पहन सकती है। कुछ औरतों के ऊपर जब रेप होता है तो वो एफआईआर दर्ज करवाने से डरती है और कुछ औरतें किसी के ऊपर झूठा रेप केस और मॉलेस्टेशन का केस करती है। कुछ औरतें ऐसी हैं जो दहेज के खिलाफ आवाज उठाने से डरती है और वो मजबूरन दहेज देती है। तो कुछ औरतें ऐसी भी है जो किसी के ऊपर झूठा दहेज का केस करके डिवोर्स लेती है और उल्टा वो सेटलमेंट के लिए पैसे लेती है। मतलब कि कुछ औरतों के पास अभी तक फेमिनिज्म पहुंचा नहीं है और कुछ औरतें फेमिनिज्म के नाम पे गलत काम करती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो आज हम यही सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है मनन सोने जी और आज का वीडियो है उनके बारे में जिनको अपने राइट्स पता नहीं है और उनके बारे में जो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल उठाते हैं तन मन धन से। सबसे पहले मैं आपको ये फेमिनिज्म क्या है वो समझा देता हूँ। अगर आसान भाषा में बात करें तो फेमिनिज्म मतलब कि नारीवाद, मतलब कि जो अधिकार और तक आदमी को मिलते हैं वही अधिकार और तक औरतों को भी मिलने चाहिए, वैसा सिद्धांत उसको फेमिनिज्म कहते हैं। और यही फेमिनिज्म के कुछ नियम जिसको गलत तरह से समझा गया है और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहला है कि औरतें जो चाहे कपड़े पहन सकती है और मैं ये बात से एग्री करता हूँ कि औरत की अपनी मन की एक इच्छा होती है, वो जो चाहे कपड़े पहन सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता और यही फेमिनिज्म है। पर भारत के कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है, कुछ घर परिवार ऐसे हैं जहां पे औरतों को सिर्फ साड़ी पहनने के लिए फोर्स किया जाता है या फिर उनको सिर्फ अपने कल्चर के रिलेटेड कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। उनको ड्रेस, सूट या जीन्स वगैरह पहनना अलाउड नहीं होता। तो ये फेमिनिज्म का नियम उनके लिए बनाया गया था ताकि वो जो चाहे कुछ कपड़े पहन सके। पर कुछ औरतों ने इसको गलत तरीके से समझा है या फिर वो जानबूझ के इसका गलत इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिल्ली मेट्रो में एक लड़की बिकिनी पहनकर जा रही थी। और या फिर आपने ऐसे भी कई किस्से सुने होंगे जिसमें धार्मिक स्थलों पर औरतों ने बॉडी रिवीलिंग कपड़े पहने हो। तो जब ऐसे किस्सों पर कंट्रोवर्सीज होती है तब औरतें जो चाहे कपड़े पहन सकती है, वो जहां चाहे जा सकती है, वैसा फेमिनिज्म का विक्टिम कार्ड खेला जाता है। I like to wear short clothes. I like the freedom of wearing whatever I want. और फेमिनिज्म का अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज किया जाता है जो बहुत गलत चीज़ है और इससे कई लोग गलत तरह से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। एक औरत जो चाहे कपड़े पहन सकती है पर कौन सी जगह पे, कौन से टाइम पे क्या पहनना चाहिए वो भी थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरा है कि औरत को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और मैं ये बात से भी एग्री करता हूँ कि जब भी कभी औरत पर अत्याचार हो, उनके ऊपर शोषण हो तो उनको बिना डरे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, भारत में हर साल 30,000 जितने रेप होते हैं और उसमें से 90% केसेस में जो रेपिस्ट है वो जो विक्टिम, मतलब कि जिसके ऊपर रेप हुआ है उसका ही कोई पहचान वाला होता है, मतलब कि उसके घर का कोई रिश्तेदार, कोई आस पड़ोस वाला या फिर कोई दोस्त। और आधे से ज़्यादा केसेस तो अपना नाम बदनाम ना हो उस चक्कर में रजिस्टर ही नहीं होते। तो इसलिए ये लॉ बनाया गया था कि औरतों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि गुनहगारों को उनकी सज़ा मिले। पर कुछ बहुत ही स्मार्ट औरतें अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाती है रेप का और फिजिकल हैरेसमेंट का। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी जगहों पर, मेट्रो में या बसेस में या फिर कोई पब्लिक प्लेस पर जब कोई औरत का किसी आदमी के साथ झगड़ा होता है तो वो औरत सामने वाले को झूठे मॉलेस्टेशन या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंसा देती है। और जब किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर रेप का इल्ज़ाम लगता है, भले ही चाहे वो झूठा हो, वो फेक हो, उसकी इमेज लोगों के दिलो दिमाग में रेपिस्ट वाली बन जाती है और उसकी लाइफ रूइन हो जाती है। बहुत बार ऐसे केस कॉर्पोरेट ऑफिस में भी देखने को मिलते हैं कि औरत अपने प्रमोशन करवाने के लिए अपने कलीग के ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का केस कर देती है, जिससे वो एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है और वो औरत को प्रमोशन मिल जाता है। मतलब कि फेमिनिज्म के नाम पे किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे इल्जाम में डालकर उसको दोषी बना दिया जाता है। तीसरा है कि औरत को दहेज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और मैं ये बात से भी एग्री करता हूँ कि लड़की और उनके परिवार वालों को दहेज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और दहेज लेने वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी भारत की कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि एक बाप को अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मजबूरन दहेज देना पड़ता है और फिर पूरी ज़िंदगी वो दहेज का खर्चा पूरा करने में वो निकाल देता है।
तो इस वजह से ये लॉ बना था कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। पर आजकल ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई औरत ने अपने पति या फिर अपने ससुराल के खिलाफ झूठा केस कर दिया दहेज का, और फिर वो सामने से डिवोर्स लेने के लिए, सेटलमेंट के लिए पैसे मांगती है। पर हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि कुछ औरतों के पास अभी तक फेमिनिज्म पहुंचा भी नहीं है, और जिनके पास पहुंचा है उसमें से कुछ औरतें उसका गलत फायदा उठाती है। इसके पीछे दो मेन रीजन है। सबसे पहला है औरत और उसका परिवार जो अपने पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाते, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से बाकी सारे लोगों को भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ है ऐसा पता चल जाएगा और उससे उनका नाम बदनाम होगा, उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये सब के चलते ना चाहते हुए भी उस औरत को चुप बैठना पड़ता है या फिर उसको मजबूरन चुप कराया जाता है। सबसे पहले आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है हमारे खुद के ही बनाए हुए स्टीरियोटाइप्स। हमने ही खुद ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि अगर एक लड़की और लड़का का रास्ते पे एक्सीडेंट होता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि लड़का ही ओवर स्पीड में जा रहा होगा और उसकी ही गलती होगी। एक लड़की जब बिकिनी पहनकर या फिर बॉडी रिवीलिंग कपड़े पहनकर मेट्रो में जाती है तब लोग उसको बढ़ावा देते हैं कि उसको पूरा हक है, वो जो चाहे पहन सकती है। पर उसी की जगह पे अगर कोई लड़का होता जो बिना शर्ट या पैंट पहनकर मेट्रो में जाता तब लोगों का रिएक्शन और रिस्पॉन्स कुछ अलग ही होता। मतलब कि कुछ लोग फेमिनिज्म के नाम पे एक लीवरेज लेके घूमते हैं और इसी चीज का लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब में सही क्या है और गलत क्या है। पहला, देखिए जब हम अच्छा काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, हमारे परिवार और समाज की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी हमें सामने रिस्पेक्ट मिलती है, हमारा नाम होता है, तो अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। पर जब हम पर अत्याचार होता है तब हमारा नाम बदनाम होगा या फिर हमारी इज्जत चली जाएगी, वैसा सोचकर अत्याचार के खिलाफ आवाज ना उठाना वो गलत बात है। दूसरा, देखिए हमें फेमिनिज्म का सपोर्ट करना चाहिए ताकि औरतों को अपने राइट्स मिले, सही बात है। पर ये फेमिनिज्म के चलते ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनाना जिससे निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी मान लिया जाए वो गलत बात है। तीसरा, देखिए औरतों को पूरा राइट है अपनी आवाज उठाने का। उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उनको कंप्लेंट करनी चाहिए, सही बात है। पर अपने राइट्स का अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज करना गलत बात है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग फेमिनिज्म का गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को स्कैम करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर आपके क्या विचार है फेमिनिज्म के बारे में वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। पर कुछ लोग जो फेमिनिज्म का विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी जो मर्जी चाहे काम करते हैं उनके खिलाफ बात होनी चाहिए तन मन धन से।